सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जैसे महत्व एकादशी व्रत का है वैसे ही महत्व पारण का भी होता है। अगर हम एकादशी व्रत कर रहे हैं और एकादशी का पारण नहीं करते हैं तो उसमें आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण करना ज़रूरी होता है और पारण कैसे किया जाता है ये जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो पारण के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश होते हैं। इसके बाद विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माँ भगवती लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद अपने मुंह में तुलसी दल रखकर एकादशी का व्रत पारण करें और भगवान को जो आप बना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, वो भगवान को समर्पित करें। तुलसी दल भी भगवान को पहले समर्पित करें, फिर अपने मुख में डालें। और ये भी कहा जाता है कि एकादशी में चावल निषेध होता है। चावल सिर्फ जगन्नाथपुरी के अलावा और कहीं भगवान को चावल का भोग नहीं लगता है। तो उस दिन जैसे एकादशी में चावल निषेध है, तो द्वादशी जो पारण की तिथि होती है उसमें चावल खा के भी जो व्रती हैं वो व्रत को वो पूर्ण करते हैं। चावल का एक दाना या कि चावल का भोग लगा के आप उसको खा के भी व्रत पूरा कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ पारण में आपको दान का भी बहुत महत्व है। पारण के जब आप ये कर लेंगे ना, जब पूजा पाठ कर लेंगे तो आप कुछ दान के लिए भी ज़रूर निकालिएगा यथाशक्ति। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितना है नहीं उससे ज़्यादा दान करें, नहीं, जितना संभव हो सके, जितना यथाशक्ति हो, दान जरूर करना चाहिए। इससे एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देखो, वैसे तो हम कितना खर्च कर देते हैं, क्या कर देते हैं, है ना। इसी बहाने हमसे कुछ नेक काम होगा, कुछ पुण्य के काम होंगे, जिससे हमारा कल्याण होगा और हमारी भक्ति बढ़ेगी। और जो हमारे क्योंकि जो भी है हमारे पास उन्हीं का दिया हुआ है, इसीलिए उन्हीं का दिया हुआ उनको दे रहे हैं, तो कोई इसमें उसकी बात नहीं है। भगवान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इस लायक बनाए हैं कि हम कुछ दे सकते हैं। और आपका ही दिया हुआ चाहे गरीबों में बांटिए, चाहे पंडित के लिए निकाल दीजिए, अन्न धन वस्त्र जितना जो कुछ हो सके। दान की कोई सीमा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जितना आप कर सकते हैं दान जरूर करिएगा। कुछ नहीं है तो 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये इतना भी आप निकाल दीजिए और सीधा में जो ब्राह्मण को देते हैं ना, उस दिन दाल और चावल ज़रूर दान करना चाहिए। और फिर इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है तो जल दान करो, कुछ मीठा उसमें शिकंजी बना लो, कुछ लस्सी, ऐसे इस तरीके, मतलब जो हो सके फ्रूट दान करो। जो दान आप कर सकते हैं, जो सामर्थ्य है वो ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और एकादशी के पारण में इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ये नहीं कि आपका पारण हो गया, आप एकादशी का व्रत रह लिए हैं तो उस दिन तामसिक भोजन आप ग्रहण करें। बिल्कुल ही सात्विक भोजन जरूर खाइएगा। उस दिन भी तामसिक भोजन को ग्रहण ना कीजिएगा। पूरी कोशिश अपनी तरफ से करिएगा और भगवान को जो प्रसाद चढ़ाए हैं जो भी, वो सब में वितरित कर दीजिए। अगर तुरंत आप दान कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उनका दान निकाल के रख दीजिए। जब भी आप जाइए तो वो दान जो है वो सब में बांट दीजिए। जो भी जिस हिसाब से भी आपने दान के लिए दक्षिणा निकाली है या अन्य धन निकाला है, वो उस हिसाब से आप बांट दीजिए। और आखिरी में भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आप चाहे पूजा करके उठें या कि कोई व्रत हो या कि कुछ भी हो, भगवान से लास्ट में क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखो, हम संसारी मनुष्य हैं, हम अज्ञानतावश, गलतीवश, भूलवश हमसे बहुत ऐसी त्रुटि हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे हम बैठे हैं और हमें पता नहीं है, हमने अपनी आसनी बिछाई और आसनी के नीचे हो सकता है कोई
चींटी हो, कुछ कीड़े मकोड़े हों और हमें तो ये चीज़ पता नहीं है और हम बैठ गए आसन में, अपनी आसनी में, और नीचे वो दब के मर गया, है ना। अज्ञानवश भूलवश भी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, पूजा में ऐसी गलती हो जाती हैं जो हमें पता नहीं होती और वो गलती होती है। इसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें कि भगवान हमसे पूजा में जो भी त्रुटि हुई है, जो भी गलती हुई है, जानबूझ के अज्ञानवश जैसी भी हुई है, आप हमारी उस गलती को माफ़ करें और हमारी पूजा का पूर्ण फल हमें, जो हमने व्रत किया है उसका पूर्ण फल हमें प्रदान करें। ऐसे कह के आचमन जरूर करें, भगवान के सामने प्रार्थना करें और फिर बाद में अपना व्रत पूर्ण करें। जो भी उनको तुलसी दल चढ़ाया है या चावल का भोग लगाया है, कुछ भी वो किया है सात्विक चीज़, तो सबसे पहले आप तुलसी दल मुंह में डालें और फिर पानी से अंदर कर लें। ऐसे में आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है। और व्रत हो या बिना व्रत के, चुगली चाटी से हमेशा बचना चाहिए। अगर आप भगवान की शरण में हैं तो इस चीज़ से पूरी प्रयास करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से दूर रखें। और ख़ासकर वैसे अगर नहीं भी हो सकता है तो कोई नहीं, लेकिन व्रत के दिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आगे भी ऐसी जानकारी आपको सुनने को मिलते रहें, धर्म से जुड़े रहें। तो बोलिए राधे राधे।